हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और पटना यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में अभी फिलहाल में चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है और 25 जुलाई को इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा। साथ में स्टूडेंट का कई सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा है इसके फी स्ट्रक्चर को लेकर के कि आखिर कितना अमाउंट हमको पे करना है किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए। कुछ कोर्सेज के बारे में यहाँ फी बताया भी गया था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2450, 600, इस तरीके से फी के बारे में कुछ बताया भी गया था। लेकिन फी का जो कंफ्यूजन है वो एग्जैक्टली में पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, यानी किस कोर्स में कितना फी लगेगा आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। प्लस डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडमिशन। यानी अगर आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होता है तो फिर आपका अलॉटमेंट होने के बावजूद भी समटाइम क्या होता है, एडमिशन आपका कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स और आपका फी, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके लिए होना बेहद जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स और फी, ये दोनों के बारे में बात करेंगे। साथ में स्लाइड अप के ऑप्शन के बारे में भी यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में बताया गया है। तो स्लाइड अप ऑप्शन के भी बारे में जानेंगे कि ये स्लाइड अप आपके लिए कैसे काम करता है, ये कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तमाम सारे अपडेट के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, कौन से कोर्स में आपको कितना अमाउंट का पे करना है। इसके बाद जानेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसके बाद सबसे लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके स्लाइड अप ऑप्शन के बारे में। तो चलते हैं एक करके स्टार्ट करते हैं तमाम सारे अपडेट के बारे में। सबसे पहले समझ लीजिए फी के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर पटना यूनिवर्सिटी के अगर ऑफिशियली नोटिस के बारे में बात करूं तो रिगार्डिंग द फी, अगर फी के बारे में बात किया तो रिगार्डिंग द फी इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं वोकेशनल कोर्सेज का तो फी स्ट्रक्चर जारी किया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा से कि कौन से कोर्स में कितना अमाउंट आपको पे करना है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। बीसीए के कोर्स में 13,600 रुपए पर सेमेस्टर एंड बीबी के कोर्स में 24,940 रुपए पर ईयर। यहाँ पे ईयर और सेमेस्टर का पूरा मतलब आप सही से जरूर समझिएगा। यहाँ पे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाए तो 16,120 रुपए पर सेमेस्टर। वहीं अगर बात की जाए बीएससी एनवायरमेंटल साइंस के बारे में तो 11,020 रुपए पर सेमेस्टर। सेमेस्टर करने का मतलब होता है कि पूरा जो ग्रेजुएशन का पीरियड है उसको 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया जाता है, यानी कह सकते हैं 6 महीना इज इक्वल टू 1 सेमेस्टर। तो एक सेमेस्टर करने का मतलब 6 महीने पे आपको इतना रुपया लगेगा। तो आप उसे कैलकुलेट करके पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में आप चार्जेस के बारे में जान भी सकते हैं। और अगर पर ईयर के बारे में बात की जाए तो पूरा 3 साल के कोर्स को डिवाइडेड किया जाता है 3 ईयर में। तो पर ईयर का कोर्स जहाँ पे पर ईयर है और जहाँ पे पर सेमेस्टर, इसका मतलब आप जरूर समझिएगा। वही अगर बात की जाए बैचलर इन मास कम्युनिकेशन यानी बीएमसी के बारे में तो 13,620 रुपए पर सेमेस्टर। बीएसडब्ल्यू के बारे में बात किया तो 9,230 रुपए पर सेमेस्टर। वही अगर बात की जाए बीए फंक्शनल इंग्लिश के बारे में तो 15,000 रुपए पर ईयर। एंड अगर बीकॉम के सेल्फ फाइनेंस कोर्स के बारे में बात किया तो 23,490 रुपए पर ईयर। ये आपका चार्जेज है वोकेशनल कोर्सेज के लिए। हालांकि वोकेशनल कोर्सेज के बारे में तो ऑफिशियली नोटिस बताया गया था, लेकिन इसके रेगुलर कोर्सेज में यानी बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज के लिए यहाँ पे फी स्ट्रक्चर जारी नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, वोकेशनल कोर्स में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बट रेगुलर कोर्सेज में रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे पिछले बार की अगर बारे में बात की तो मात्र लड़की लोग को जस्ट 170 रुपीज, यानी ओनली गर्ल्स थे उनको अलाउड था 170 रुपीज का पेमेंट करने के लिए। यानी उनका एडमिशन चार्ज मात्र जस्ट 170 रुपए लिया गया था उनसे एडमिशन के फॉर्म में, चाहे वो बीए में एडमिशन ले या बीएससी में ले या फिर बीकॉम में ले। तो सेम एज अगर इस बारे में बात की जाए, अगर इस साल के बारे में बात की कितना आपको चार्ज पे करना होता है तो इसके लिए पेपर में अपडेट आया था जो कि चार्जेस के बारे में इसमें बताया भी गया था। और ये चार्जेस के फॉर्म में आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे चार्जेस के बारे में बताया गया बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए। हालांकि इस बार भी 170 रुपए रहने की आसार है, उम्मीद है लड़की लोग के लिए। लेकिन जो लड़के लोग हैं वो समझ जाएंगे, उनका जो एडमिशन का जो चार्ज होगा बीए, बीएससी, बीकॉम के कोर्सेज में वो 2450 रुपए विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। लाइक आपका हिस्ट्री किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल न है, लाइक अ बीकॉम, तो जैसे वैसे कोर्सेज जिसमें आपका किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है उसमें 2450 रुपए। एंड जिसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें 600 रुपए आपको एडिशनल चार्ज देना होगा, यानी ऑल ओवर कहा जाए तो 3,050 रुपए। जैसे बीएससी फिजिक्स में, बीएससी बॉटनी में, बीएससी बायोलॉजी में, ऐसे सब्जेक्ट में आपको 2450 प्लस 600 यानी 3,050 रुपए का आपको पेमेंट करना होता है इसके एडमिशन के लिए। वहीं अगर लड़की लोग के बारे में बात किया यानी गर्ल्स लोग के बारे में बात किया तो वो आपका लगता है 170 रुपए। पिछले बार एडमिशन के प्रोसेस में लगा था, इस बार भी उम्मीद है कि आपको 170 रुपए ही आपका पेमेंट लगेगा। तो ये आपका पेमेंट का स्ट्रक्चर है, ये आपका फी का स्ट्रक्चर है एडमिशन के लिए, चाहे वो रेगुलर कोर्सेज के बारे में बात हो या फिर वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात हो। तमाम सारी बातों को हमने कंप्लीट किया। वहीं अगर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, यानी ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो क्या प्रोसीजर है इस डॉक्यूमेंट्स न रहने के बावजूद एडमिशन लेने का, ये भी समझ लीजिए। सबसे पहली बात समझ लीजिए, ये जो आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा, ये जो आपका एडमिशन अभी होगा फिलहाल
फिलहाल में, वो आपका कहलाता है प्रोविजनल एडमिशन। ध्यान से समझिएगा, ये आपका है कौन सा एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन, यानी कह सकते हैं ये आपका चेंज होने वाला एडमिशन, यानी चेंज भी हो सकता है एडमिशन के टाइम पीरियड में। अगर आप स्लाइड अप करते हैं तो ये एडमिशन चेंज हो सकता है, फिजिक्स से मैथ जा सकता है, केमिस्ट्री जा सकता है, सेम एज पॉलिटिकल से आपका हिस्ट्री जा सकता है, मतलब ये ऑल ओवर कहा जाए तो ये एडमिशन आपका चेंज हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपका फाइनल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, जब आपको कॉलेज आपको हार्ड कॉपी दे देगा आपका एडमिशन का, तो फिर आपका एडमिशन चेंज नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। तो इस एडमिशन के प्रोसेस में क्या क्या चाहिए, क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए, क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए। इसके बाद ध्यान रखिएगा, मैं भी बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं तो वो तो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में समझिए क्लास 10 का आपका मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट एज इन द ओरिजिनल फॉर्मेट फॉर द वेरिफिकेशन के बाद आपको दे देगा। और जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उसका 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटैच्ड फॉर्म में, यानी डॉक्यूमेंट्स के नीचे साइन करके आप जरूर रखिएगा। तो क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, इसके बाद आपका क्लास 12 का आपका CLC यानी जो आपका था कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या SLC आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका माइग्रेशन आपको जरूरत जनरली पड़ता है आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में, यानी जब आप यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, हालांकि जो स्टूडेंट्स के पास माइग्रेशन होता है उनका माइग्रेशन जमा भी कर लिया जाता है एडमिशन के ही टाइम में। प्लस में आपका चाहिए, अगर आपका किसी भी प्रकार का गैप है तो प्लस में आपको चाहिए गैप ईयर सर्टिफिकेट। गैप ईयर सर्टिफिकेट करने का मतलब है कि अगर आपका क्लास 12 कंप्लीट होता है और उसके बाद आपका गैप हो जाता है, तो जो सर्टिफिकेट आप पेश करते हैं, जो सर्टिफिकेट आप सबमिट करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी को, वो कहलाता है गैप ईयर सर्टिफिकेट। गैप ईयर सर्टिफिकेट जनरली बनता है, कह सकते हैं कोई भी सिविल कोड से आपको बन जाएगा, या फिर कह सकते हैं कोर्ट के बाहर कोई भी टाइपराइटर आपको बना देगा, जिसको आपको बनाने में समथिंग आपको 300 रुपए का खर्च पड़ता है। तो आप गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। गैप ईयर सर्टिफिकेट में बेसिकली क्या होता है, आप अपने आप को सर्टिफाई करते हैं कि आपने गैप लिया था और गैप किस रीजन की वजह से लिया था, आप रीजन के बारे में भी बताते हैं, तो ये आपका कहलाता है गैप ईयर सर्टिफिकेट। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है जो स्टूडेंट्स का गैप होता है उनके लिए। प्लस में आप ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट भी थोड़ा सा रख लीजिएगा, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट ध्यान होगा आपको, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के फॉर्म को सबमिट कर रहे थे उस टाइम भी आपका पूछा गया था ब्लड ग्रुप, तो ब्लड रिपोर्ट भी थोड़ा सा रख लीजिएगा। इसको ज्यादा कराने में लगता है जस्ट 50 रुपीज आपको लगेगा ब्लड रिपोर्ट में, तो आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लीजिएगा और उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कोई भी जहां से आपका चेकिंग होता है, यानी कोई भी आपको जहां भी आप चेक करवाइएगा ब्लड ग्रुप अपना, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। तो आप अपना ब्लड रिपोर्ट भी रखिएगा, साथ में अपना आधार कार्ड रखिएगा, और फोटो आप रखिएगा, 4 फोटो आप रखिएगा, और अलग अलग कहीं दो फोटो कहीं 3 फोटो, लेकिन ऑन एन एवरेज आप 4 फोटो रखिएगा। तो इतना डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखिएगा। आगे आने वाले एडमिशन के टाइम में मैं आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रॉपर आपको दिखा करके भी समझा दूंगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी स्टूडेंट्स के पास अभी तक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं है वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जनरली आपको 7 से 8 दिन में आपका बन जाता है, और अभी भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन में समथिंग आपको 10 दिन के आसपास है। तो रिजर्वेशन के जो भी सारे सर्टिफिकेट है, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, जो भी सारे सर्टिफिकेट है जनरली सबको बनने में 10 से 11 दिन का टाइम लगता है, और अभी आपके पास बिल्कुल काफी टाइम है, आप डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकते हैं। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद एडमिशन के अकॉर्डिंग अपना फी स्ट्रक्चर, ये सारा सब कुछ रेडी रखिएगा, ताकि एडमिशन का टाइम है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। लास्ट अगर बात की स्लाइड अप ऑप्शन के बारे में, तो स्लाइड अप ऑप्शन बेसिकली आपको कब मिलता है, जब आप एडमिशन लेते हैं। जैसे लेटर सपोज मान लेते हैं कोई स्टूडेंट्स ने अपना चॉइसिंग किया, यानी चॉइस फिलअप करने के टाइम में वो पॉलिटिकल साइंस दिया टॉप पर, और ये दिया था फर्स्ट नंबर पे आपका पॉलिटिकल साइंस, एंड थर्ड नंबर पर दिया था मान लेते हैं ज्योग्राफी। संजोग से किस्मत की क्या बात हो गई कि कट ऑफ जिसके साथ मैच किया वो कह सकते हैं, तो वो आपका मैच किया था ज्योग्राफी के साथ किया, लेकिन उनको मन है कि पॉलिटिकल साइंस में वो एडमिशन है, तो वो क्या करेगा ऑन दिस टाइम, वो क्या करेगा जैसे ही वो एडमिशन ले लेगा, यानी कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेगा ज्योग्राफी में, इसके बाद वो क्या करेगा, जो कॉलेज वाले आपका एडमिशन अपडेट कर देगा ज्योग्राफी में। आप फिर से आकर के लॉग इन कीजिएगा तो वहां दिखा देगा अब जाकर के आपको स्लाइड अप का ऑप्शन। तो अगर आपको ज्योग्राफी में पसंद नहीं रहेगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड अप का ऑप्शन कर सकते हैं। तो जैसे ही अगला लिस्ट आएगा तो वो क्या करेगा, आपका अपडेट करके ज्योग्राफी से आपको अपडेट कर देगा पॉलिटिकल साइंस में, और जैसे ही आपका पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा फिर से आप जाइए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लीजिए, और ये आपका पुराना वाला एडमिशन का हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा प्रोसीजर है। इस तरीके से आप एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो, और एडमिशन के प्रोसेस में अपना पेमेंट, इसके बाद डॉक्यूमेंट और स्लाइड अप के ऑप्शंस का वैल्यू है वो आप जरूर समझ लेंगे। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।